किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर खुद नोटिस की समाअत कोशिश करेंगे आज ही फैसला सुना दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने ऑपोजिशन लीडर को रोस्ट्रम पर बुला लिया। कहा हमें मजबूत हुकूमत दरकार है। ऑपोजिशन लीडर के लिए ये बहुत मुश्किल टास्क होगा। शहबाज शरीफ का भी जवाब। बोले रूलिंग खत्म होने पर तहरीक अदम-ए-एतमाद खुद ब खुद बहाल हो जाएगी। इससे पहले चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक बात तो नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है, देखना है कि अब आगे क्या होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग आइन का तकाजा है। ऐसा लगता है डिप्टी स्पीकर को लिखा हुआ मिला कि ये पढ़ दो। जस्टिस एजाजुल हसन बोले वजीर आजम ने सूरत हाल का फायदा उठाते हुए असेंबली तहलील की। असेंबली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर सकता था। अदालत पार्लियामान को अपना गंद खुद साफ करने का कहे। वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज सदीकी के खुद नोटिस केस में दलाइल। अदालत ने माजी में भी पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है, अक्सरियत दूसरे फरीक के पास है, तो क्या हुकूमत इलेक्शन अनाउंस कर दे? इलेक्शन में कौम के अरबों रुपए का नुकसान होता है। अदालत ने कौमी मुफाद को देखना है। इम्तियाज सदीकी बोले डिप्टी स्पीकर ने अपने जहन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो फैसला किया। डिप्टी स्पीकर अपने फैसले पर अदालत को जवाब दे नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कानून यही है कि पार्लियामानी कार्रवाई के इस्तेहकाक का फैसला अदालत करेगी। पंजाब के सियासी बहरान की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। आज खुद नोटिस के समाअत के दौरान नून लीग के वकील आजम नजीर ताहर बोले 14 करोड़ के सूबे की मुंतखब असम्बली के अरकान के इस्तेहकाक का मामला है। कल टीवी पर दिखाया गया कि पंजाब असम्बली के बाहर खाददार तारे लगाई गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा निजी होटल में तमाम MPs ने हमजा शहबाज को वजीर आला बना दिया। आइन इन लोगों के लिए इंतहाई मामूली सी बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कौमी असम्बली के केस से तवज्जो नहीं हटाना चाहते। पंजाब का मामला हाई कोर्ट में लेकर जाए। पंजाब के हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून और हम सब पार्लियामान में मुतअद्दिद ऑपोजिशन कायम और दायम है और इंशाअल्लाह हम चैन से बैठेंगे जब हम इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी और जिन्होंने आइन को तोड़ा है उनको करारवा की सजा नहीं मिल जाती। इमरान खान झूठा और एब्सोल्युटली फ्रॉड है। शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने 3 अप्रैल को आइन को तोड़ा। आज पाकिस्तान को बचाना है तो आइन को बालादस्ती करना होगी। उम्मीद करते हैं कि अदालत इस केस में जल्द फैसला देगी। सदर नून लीग ने अपनी ट्वीट में कहा डॉलर बढ़ने से बड़ा मुआशी बहरान मुल्क में आ रहा है। इमरान न्याजी मईशत का धड़न तख्ता और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके भाग रहा है। खराबियां दूर करने का वक्त आ गया। पार्लियामेंट के मामलात हैं वो पार्लियामेंट में रहने चाहिए। ये आर्टिकल 69 की रूह है। स्पीकर की रूलिंग होती है तो फाइनल होती है। स्टेट के हर ऑर्गन की अपनी जिम्मेदारी है, मुकन्नना की अपनी जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेदारी है और जुडिशरी की अपनी जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर की रूलिंग को नाकाबिले समाअत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा आर्टिकल 69 के तहत स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। बोले एक कम्युनिकेशन आई है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई। अपोजिशन को मुरासले पर शुबा था तो नेशनल सिक्योरिटी इजलास में आते, वो पार्लिमानी फोरम पर जाते और अपना नुक्ता उठाते। कुछ लोग कहते हैं मुरासला मन घड़त है। अगर मुरासला मन घड़त है तो आए तहकीकात कर लेते हैं। हमें अवाम में जाने का कहने वाले आज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चोरों का टोला एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, इमरान खान अकेला उनका मुकाबला करेगा। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 मौजूद है।
पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद का मामला। मुत्तहिदा अपोजिशन एक बार फिर स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराएगी। पंजाब असम्बली के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तायनात। दरबार हॉल गेट के बाहर पुलिस हिफाजती शील्ड के साथ अलर्ट। गेट नंबर 1 हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। बुध के रोज लीगी वफ्द को असम्बली में दाखिल होने से रोका गया था। पंजाब असम्बली के अतराफ 500 मीटर तक दफा 144 नाफिज। डॉलर की नई कीमत बुलंद तरीन सतह पर। मुल्क में जारी सियासी बेयकीनी ने पाकिस्तानी करेंसी को एक बार फिर पिछाड़ डाला। डॉलर की कीमत में 2 रुपये 39 पैसे इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 188 रुपये 51 पैसे का हो गया। 1 मार्च से अब तक डॉलर की कदर में 8 रुपये 59 पैसे का इजाफा हो चुका। मुल्क भर में गर्मी का राज रवा हफ्ते भी बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर समेत सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान। उधर बलोचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में रेगिस्तानी हवाएं चलने से गर्मी का राज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, बल्कि वेलकम टू एक्सप्रेसो खैर रमज़ान। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। आज भी हमारे साथ हैं, एक और आफ्टरनून में एक्सप्रेसो भी देख रहे हैं, मुल्क की हालत भी देख रहे हैं, खबरें भी सुन रहे हैं। खैर, प्रोग्राम का शुरू बाकायदा आगाज़ करने से पहले बताना ज़रूरी है, ये है इमरान हसन। और वही बात कि जैसे जैसे रमज़ान मुबारक गुजर है, रोज़ों में भी अभी यही बात कर रहे थे और फिर भी कि कुछ अब थोड़ा ना तबीयत में होना शुरू हुआ है। अब रोज़ा महसूस लगता है, महसूस हो रहा है कि है रोज़े रख रहे हैं। सो आई होप कि आप सबका रमज़ान मुबारक बड़ा अच्छा गुजर रहा हो। जितने आपने रोज़े रखे हैं आपके बेहतर गुजरे। और अभी जो मुल्क की सूरत हाल की हम बार बार बात करते हैं वो ये, क्योंकि आजकल मुल्क में चल ही एक रहा है और सियासी और आईनी बहरान हर गुजरते दिन के साथ साथ संगीन होता चला जा रहा है। अनफॉर्चुनेट बात है, गुज़िश्ता 5 दिन से आइन मुअत्तल है। हुकूमत नाम की इस मुल्क में कोई चीज़ नहीं है। पता नहीं इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म हैं भी या नहीं, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक तरफ कहते हैं दूसरी तरफ कहते हैं जी नोटिफिकेशन हुए थे, नोटिफाई नहीं हुए। अगर जी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा भी हुकूमत के बगैर चल रहा है। हम पंजाब की बात कर रहे हैं। पार्लिमानी निज़ाम मफलूज हो चुका है, असम्बलियों को ताले लग चुके हैं। इस सियासी बेयकीनी के गहरे असरात मईशत पर भी पड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपको बताएं तो आने के बाद मईशत मुसलसल जवाल पजीर है। रुपए की कदर का जो कह लें उसकी कदरी का तसलसल जारी है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 189 रुपए से भी तजावज़ कर गई है। और डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों का हुजूम 1200 अरब रुपए तक बढ़ गया है। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि वो 1992 का वर्ल्ड कप हम जीते थे। विल टेक इट टू 199.2 somebody आज किसी ने लिखा था। मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरह स्टेट बैंक ने इसको छोड़ा हुआ है उस पर खैर हम बाद में बात करेंगे इन डिटेल्स। स्टॉक मार्केट की भी सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं मुसलसल कम हो रहे हैं। जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें इजाफा हुआ है। और दूसरी जानिब अगर IMF से बात करते हैं तो उस से जो मुज़ाकरात हैं वो भी फ़िलहाल कुछ गूमगू सूरत हाल का शिकार हैं। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। रमज़ान चल रहा है लेकिन लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है। अशियाए ज़रूरिया, खाने पीने की चीज़ें, इनकी कीमतें मुसलसल बढ़ी हैं और कई 100 गुना बढ़ी हैं तो गलत नहीं होगा। दवाइयाँ महंगी हो गई। इस वक्त आवाम तो भाई रमज़ान के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे मुनाफा खोर जितने भी बैठे हैं बाहर, उनके रहमो करम पे हैं। जिसकी जो मर्जी है वो प्राइस चार्ज कर रहा है एंड नोबडी इज़ देयर टू आस्क देम। गुज़िश्ता 5 दिन से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से सुप्रीम ने आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आज इस केस को निपटा दिया जाएगा, चूंकि वकला के दलाइल इस हवाले से मुकम्मल हो चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस केस को हुकूमत की तरफ से कर रहे थे और वो अदालत की मुआविनत कर रहे थे। ये स्पेशल हम एक सेशन रखेंगे, एक ट्रांसमिशन चलाएंगे जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे साथी मौजूद होंगे, सीनियर तज्जियाकार मौजूद होंगे, उनसे हम राय आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकायदा पैनल की तरफ जाऊँ, हमारे साथ ज़ैगम नकवी मौजूद हैं जो कि हमारे कोरेस्पोंडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं कि वो इस वक्त बिल्कुल ज़ैगम, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट समाअत जारी है इस वक्त, और क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या रिमार्क्स आ रहे हैं, हम जरूर चाहेंगे आप हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 5वां दिन है आज। ये डिप्टी स्पीकर रूलिंग की आज खुद नोटिस की समाअत हो रही है। अटॉर्नी जनरल ने
अभी कुछ देर कबल जो अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और 5 रुकनी लार्जर बेंच को जो सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान जो है रिमार्क की हैं कि असेंबली बहाल होगी तो भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि अपोजिशन भी इस्तेहकाम का कहती है। और जस्टिस जमाल जो है उन्होंने रिमार्क की हैं कि अदालत ने हालात और नताइज को देखकर फैसला नहीं करना, अदालत ने आइन को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। कल को कोई स्पीकर आएगा वो अपनी मर्जी करेगा और अदालत ने नहीं देखना कौन आएगा कौन नहीं, नताइज में नहीं जाएंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि मैं रूलिंग को दिफा नहीं कर रहा, मेरा कंसर्न नए इंतखाबात का है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर रिमार्क किए कि कौमी मफाद को भी हमने देखना है। एक बात तो नजर आ रही है, रूलिंग गलत है, देखना है अब इससे आगे क्या होगा। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल जो मुकम्मल की हैं तो अपोजिशन लीडर जो हैं उनको रोस्टम पर अदालत ने बुलाया और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क किए कि श्रीलंका में बिजली और दीगर सहूलियात के लिए भी पैसा नहीं बचा। आज रुपए की कदर कम हो गई है, डॉलर 190 रुपए तक पहुंच चुका है, मजबूत हुकूमत दरकार है और अपोजिशन लीडर के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा। और शहबाज शरीफ ही अपने रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं वकील नहीं हूँ, कुछ हकायक अदालत के सामने रखूंगा जिसके बाद मेरे वकील बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आइन को जहाँ तोड़ा गया, मुअत्तल किया गया, वहाँ नताइज होंगे। और हमारी तारीख में आइन कई मरतबा पामाल हुआ, जो ब्लंडर हुए उन्हें तौसीक और सजा न दिए जाने की वजह से ये हाल है। अदालत अल्लाह और पाकिस्तान के नाम पर पार्लियामेंट को बहाल करे, पार्लियामेंट का अदम एतमाद पर वोट करने दिया जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि बतौर अपोजिशन लीडर चार्टर ऑफ इकनॉमिक की पेशकश की थी। 2018 में डॉलर 125 रुपए का था, अब डॉलर 190 रुपए तक पहुंच चुका है। पार्लियामेंट को इसका काम करने दिया जाना चाहिए, पार्लियामेंट अरकान को फैसला करने देना चाहिए। पीटीआई भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। अपनी पहली तकरीर में जो है चार्टर ऑफ इकनॉमी की बात की थी और शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने जो अपने बयान दिया उसमें कहा है कि अवाम भूखी हो तो मुल्क को कायद का पाकिस्तान कैसे कहेंगे, मुतमईन जमीन के साथ कब्र में जाऊंगा, क्या इल्जाम तराशी नहीं करूंगा। आज भी कहता हूँ चार्टर ऑफ इकनॉमी पर दस्तखत करें। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि 2018 में इलेक्शन चोरी हुआ था, हुकूमत 174 वोटों पर कायम थी और हमारे मेंबर जो है 170 हैं। आइन की बहाली और तो ये जो जैगम ये जो ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, इसके जवाब में क्या रिमार्क्स आए अदालत की जानिब से? देखिए, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासत पर कोई तबसरा नहीं करेंगे और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उन्होंने रिमार्क की कि अपोजिशन पहले दिन से इलेक्शन कराना चाहती थी, आइन की मुरम्मत हम करेंगे। क्योंकि एक मौके पर जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि मसला आइन तोड़ने का है, उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आइन की मुरम्मत हम करेंगे। अदम कामयाब होती तो असेंबली को कितना दुरानिया अब मिलेगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया जिस पर शहबाज शरीफ ने ये जवाब दिया कि ठीक है। अच्छा जैगम, मुख्तसरन ये भी बता दें, चूंकि मैंने फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाना है, मुख्तसरन ये बता दें क्या मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े तौर पे कहा है और क्या उन्होंने ये वाज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जो रूलिंग है ये आईनी नहीं है या गैर आईनी है, इस तरह का जो रिमार्क्स अदालत ने दिए, ज़रा हमें बता दीजिएगा वो क्या है? जी बिल्कुल इमरान, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि नजर आ रहा है कि रूलिंग आईनी नहीं है, लेकिन अदम इस्तेहकाम का जिक्र किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि जो सियासी हालात कर रहे हैं तो उस पर उन्होंने इसी वजह से अपोजिशन लीडर को बताते खुद भी रोस्टम पर बुलाया और उनसे पूछना चाहा कि किसमें असेंबली बचेगी और क्या पोजीशन थी। पूरा एक जो